गुथाल्स मेमोरियल स्कूल में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि आप 45 दिन के लिए हमारे स्कूल में इंटर्नशिप करने आए हैं। आपकी यात्रा कैसी रही? काफ़ी अच्छी रही। मतलब एक्चुअली हम घर से ही आए थे वापस, तो एक्साइटमेंट थी यानी यहाँ पे आने की। नए स्कूल में पहली बार इंटर्नशिप करने आए थे हम। तो अच्छा ही रहा वगैरह, व्यू वगैरह भी अच्छा रहा। रास्ते में आते वक्त देखे हमने, व्यू वगैरह भी अच्छा रहा। वेदर अच्छा लगा यहाँ का हमें। यहाँ तो ठंडा ही रहता है ज़्यादातर। तो आपको फ़िज़िकल एजुकेशन लेने की प्रेरणा किस बात से मिली? एक्चुअली बात यह है कि हम लोग पहले अपने स्पोर्ट से, मतलब हमें ये था कि हमें स्पोर्ट से कनेक्टेड रहना है किसी भी तरह। तो स्कूल में तो मतलब वही गेम्स पीरियड में जितना खेल लिया हमने, वही सब चीज़ें। फिर उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन में हमें ये लगा कि इस फील्ड में हम अपने स्पोर्ट से कनेक्ट रहेंगे, या तो कोचिंग में या टीचिंग लाइन में एटलीस्ट, लेकिन हम अपने गेम से कनेक्टेड रहेंगे किसी ना किसी तरह। तो बस उसी से। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा हमें। आप दोनों ने अपने 45 दिन के इंटर्नशिप के लिए हमारे स्कूल गुथाल्स मेमोरियल स्कूल को ही क्यों चुना? पहला तो एक वेदर कंडीशन था, वेदर, और दूसरा यहाँ के बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन है और हमें मतलब एक्सप्लोर करने को भी मिलता है। ऐसा था कि जो मतलब हमारे सीनियर ने रिकमेंड किया था, ब्रदर एक्टर पहले नैनीताल में जो स्कूल में थे, तो वहाँ पे हमारे पहले सीनियर थे, तो उन्होंने वहाँ से किया था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से करोगे तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छा, मतलब स्कूल भी काफ़ी अच्छा है और बाकी जगह भी बहुत अच्छी है, वेदर हो गया, आसपास का एरिया हो गया। तो ये सब चीज़ें मतलब हमारे लिए नई थी, तो हमने सोचा कि यही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हम भी खुश हैं कि आप हमारे स्कूल में आए हो। और आपको यहाँ का मतलब वेदर और ये सब करशों के, जैसे आप हिल्स में आप पहली बार रह रहे हो अभी? जी, मतलब इंटर्नशिप मैं तो पहली बार ही हूँ। ये तो उत्तराखंड से, तो हाँ, मैं पहले रह चुका हूँ, पर फिर भी जैसे हर जगह की अपनी एक अलग खासियत होती है। तो यहाँ पे भी पूरे जैसे वेदर है, मतलब एक ही दिन में कम से कम 3-4 अलग अलग टाइप के वेदर देखने को मिल जाते हैं, कभी बारिश कभी धूप। तो बस वही काफ़ी अच्छा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है और वही चीज़ अच्छी लगती है। तो मतलब आप जैसे पहली बार स्कूल में आए तो पहले आपको मतलब कैसा इम्प्रेशन लगा बच्चे के ऊपर? जी, मतलब ऐसा था कि डिसिप्लिन में लगे सारे। ऐसा नहीं था कि जैसे मोस्ट ऑफ द स्कूल ज़्यादातर बच्चे बहुत शरारती होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि ज़्यादातर मोस्टली डिसिप्लिन में थे सारे। अब एक दो तो हर जगह होते ही हैं, मतलब थोड़े शरारती। बाकी सबसे पहले डिसिप्लिन नोटिस किया, मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम है। हाँ, सब कुछ मेंटेन, बिहेवियर्स भी, सब कुछ बोलने का तरीका वगैरह सब कुछ अच्छा था इनका। मतलब टाइम टू टाइम हर चीज़, टाइम टू टाइम वो है अपना गेम्स टाइम। तो आप अपने इंटर्नशिप के पीरियड में यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और क्या आपने अभी तक कर लिया है? तो मेनली तो हम आगे टीचिंग और कोचिंग लाइन के लिए अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को संभालना है और कैसे मतलब अच्छे से बिहेव करना है सबके साथ। तो हम वही चीज़, मतलब वही हम मेन फोकस अपना उसी में रख रहे हैं कि हमें जो आगे फोकस करना है अपना जॉब में, तो वही हम कैसे आगे यहाँ पे रहेंगे मतलब बच्चों के साथ। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अपना पॉलिश कर रहे हैं कि बिहेवियर कैसे रखना है सबके साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चीज़ें कैसे हैंडल करनी है टाइम टू टाइम। एक्सपीरियंस भी रहेगा, मिलेगा 45 डेज़ का, तो हमें आगे भी और भी काम आएंगे। कि मतलब हम अगर कहीं अप्लाई भी करें तो हमें मतलब वो एक्सपीरियंस रहे पहले से ही, थोड़ा ईजी रहेगा, ईजी, मतलब पता होगा कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, अंडरस्टैंड, मतलब बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं उनको कैसे संभालना है, सीनियर्स को कैसे संभालना है, तो सब कुछ मतलब हमें एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ से। हाँ, मुझे पता चला कि आप दोनों ने नेशनल्स खेला है अपने कॉलेज की तरफ से। जी। आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे? वहाँ पे जाके सबसे पहले तो कंपटीशन का पता चला कि क्या लेवल है इंडिया का। जैसे मैं बास्केटबॉल में नेशनल गया हूँ, ये वॉलीबॉल में गया, तो स्कूल लेवल का अपना अलग रहता है। पर मैं ये बोलूँगा कि जैसे स्कूल में भी यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, तो वो भी मतलब बाहर जाके ओपन स्टेट ट्रायल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स होते हैं, उन सब में भी पार्टिसिपेट करें। तो उनसे क्या होता है कि उनको लेवल पता चलेगा कि कंपटीशन लेवल कितना लेवल है, हमें कितना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो नेशनल में हमें यही पता चल जाता है कि कितना मतलब कहाँ हम रहते हैं और कितना हमें करना है आगे अगर खेलना है तो आप हमें अपने कॉलेज की कुछ एक ऐसी घटना बताइए जिसमें हाँ, जिसमें आपको मतलब
बहुत मज़ा आया, बहुत फ़नी घटना ऐसी या फिर कुछ स्कैरी जो भी आप बताना चाहो? तो एक्चुअली हमारा कॉलेज डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। एकदम। तो जैसे मतलब एक कहानी है, जैसे एक बार हमारा फ्रेंड, वो उसके बैक पेन था, पर वो क्या कर रहा था, वो बिना हमें बेड रेस्ट लेना होता है, मतलब अगर हमारे पास कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं हो कि हम बीमार हैं तो उसमें मतलब हमें वो नहीं होता कि मतलब हमारे मेडिकल टीचर अलाउ नहीं करते रेस्ट करने का। टीचर अलाउ ये नहीं होता है, करते। इशू होता है कि मतलब उस पर जब तक हम डॉक्टर को लिखवा के ना लाएं कि बेड रेस्ट, ईपी या फिर ऑब्जर्वेशन, तब तक हमें कुछ रेस्ट नहीं मिलता। हाँ, तो एक उसको बैक पेन था, तो वो सोचा था कि वो बच जाएगा पनिशमेंट से, पर वहाँ के हमारी फैकल्टीज़ भी LNIP पास आउट है, तो उस टाइम पे भी बहुत अलग अलग पनिशमेंट मिलती थी, तो हमारी फैकल्टीज़ को भी बहुत सारी पनिशमेंट पता है। तो उन्होंने उसको बोला कि फ्रंट रोल करने को बोला, तो उसने बोला सर मुझे बैक पेन है, तो सर ने बोला कि माता रोल करो। अब माता रोल होता है, उसमें कोई बैक का वो नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो वैसे ही उसको कम से कम 10 राउंड माता रोल कराए थे। हाँ, और एक इंसिडेंट और याद है मेरे को कि हाँ, हमारे सीनियर्स का एग्ज़ाम था और हम फर्स्ट ईयर में आए थे नए नए, तो हमें वो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट बनना था। थर्ड ईयर में हम थर्ड ईयर वाले सर लोग का, तो हमें सब्जेक्ट बनाया गया था। तो उस दिन ऐसा हुआ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो पहले हुआ कि सेक्शन ए डायरेक्ट जाएगा, सेक्शन ए का सर ने ऑफ़ कर दिया, लेकिन सर ने कुछ नहीं बोला था, बच्चों ने बोला कि सर ने बोला ऐसा ऑफ़ कर दिया है, तो कोई नहीं गया। तो सर ने सबको रूम से बुला के एटलीस्ट आई थिंक 100 या 150 मीटर ना पूरा 40 मिनट्स, मतलब जो भी नेक्स्ट पीरियड में बुलाया था 40 मिनट्स, वो पूरा रनिंग कराया सिर्फ, वो भी स्प्रिंट, फुल स्प्रिंट। हाँ हाँ, करो। और जो मतलब गिर रहा था, बहुत लोगों को वॉमिट भी हुआ, पर वहाँ पे ऐसा है कि डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, एक गलती करता है तो पूरे बैच खाता है, पूरा बैच मार, ऐसा है। हाँ, वन फॉर ऑल फॉर वन। वन फॉर ऑल। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको ये करसोग जगह कैसा लगता है, मतलब ओवरऑल आप बात करें तो आपका पहला इम्प्रेशन क्या था यहाँ पे? सबसे पहले तो मतलब अलग इस वे में है कि हमने पहले टॉय ट्रेन वगैरह देखी नहीं थी यहाँ पे, तो मतलब वो सब चीज़ें देख के एक्सपीरियंस करके मतलब बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल वेदर का तो मतलब जितना तारीफ़ करो उतना कम है। वेदर हो गया, और इसकी लोकेशन ऐसी जगह है ना, मतलब चारों तरफ पहाड़ और बीच में फिर स्कूल अपना, तो मतलब काफ़ी हमारे दोस्त भी इंटर्नशिप कर रहे हैं अलग अलग जगह से, पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसी इंटर्नशिप कोई कर रहा होगा। और हमने तो लगभग सबसे बात भी किया कि इंटर्नशिप कैसी चल रही है, कैसा चल रहा है, तो मतलब बता रहे हैं हाँ ठीक है, बस वर्कलोड उनका ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है वर्कलोड। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी कि मतलब जितना आपको ड्यूटी मिला है बस उसको अच्छे से करो, तो बाकी टाइम आप फ्री हो, आप जाओ और तो वो है, मतलब अपनी ड्यूटी निभाओ और बाकी आपको पर्सनल टाइम मिल जाएगा। यही चीज़ हमने अपने फ्रेंड से भी बात की, तो वो बोल रहे हैं कि हमें मतलब सुबह जाना पड़ता है कंडीशनिंग के लिए, फिर क्लास लो, फिर मतलब पूरा शाम तक रात तक का उनका शेड्यूल बिजी रहता है। ऐसा हमारा नहीं है, हमें मतलब क्लास अगर है हमारी तो हम आते हैं अपना क्लास में, क्लास करें, क्लास लें, फिर अपना हम फ्री होंगे तो रूम जाएं अपना। एक मिनट। तो हाल ही में हमारे स्कूल ने बुथहाउस प्रीमियर लीग चालू किया है, तो आपकी उसके ऊपर क्या राय है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ब्रदर के द्वारा कि मतलब ऐसा लीग मतलब निकाला है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं खेलने के लिए, मेनली लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, क्योंकि सीनियर जूनियर सब मिलके खेल रहे होते हैं अपने अपने लेवल पे, टीम वर्क, कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें मतलब बच्चों को मेनली आगे दिखता है कि हाँ स्पोर्ट्स में भी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो जिनका भी इंटरेस्ट है, भले उसे खेलना आता हो या ना आता हो, तो वो भी साथ में रह के अपने सीनियरों से सीख सकता है, और बाकी मतलब टीम वर्क पे मेन अपना फोकस कर सकता है। और एक वो इसको मैनेजमेंट का भी आइडिया हो जाए कि अगर इन फ्यूचर अगर वो पीटीआई टीचर बनता है या फिर कुछ भी बनता है स्कूल में, तो एटलीस्ट उसको देखने में अगर मैनेज करने में इजी रहेगा आगे, कि मतलब हाँ मैं उसने खेला है तो उसको कुछ तो आइडिया होगा आगे चल के। आफ्टर 12th अगर वो फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहता है तो फिर उसको मतलब वो रहेगा, कंपटीशन लेवल पता रहेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, है जिससे मतलब जो बच्चे नहीं खेलना चाहते उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। अब इस साल तो कम आए हैं, अगले साल और भी आ जाएंगे,
अगले साल और भी टीमें हो सकती हैं। हाँ, पहली बार ये मतलब ऑर्गेनाइज करा है, अभी स्टार्टिंग है इसमें भी, फिर भी कितने बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अभी जब ये रेगुलर चलने लग जाएगा उसके बाद तो मतलब और काफ़ी भी सही रहेगा काफ़ी बच्चों के अच्छे लिए। आएंगे और मतलब स्कूल को काफ़ी इससे फ़ायदा भी होगा, मतलब जो नए नए वो निकल के आएंगे। मैं सुन के अच्छा लगा सर। और अभी हाल ही में जो बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ था इसी का, प्रीमियर लीग का, जी। आप तो कोच भी थे उसमें, जी, तो जी। मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और आपका क्या मतलब ये था एक्सपीरियंस ओवरऑल था, आपको कैसा लगा पूरा मैनेजमेंट ये सब? काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था, मतलब वही वो अच्छा इनिशिएटिव तो है ही। और बाकी जो मतलब बास्केटबॉल में ऐसा है कि लीडरशिप दिखी, मतलब जो सीनियर्स थे वो अपने जूनियर्स को बता रहे थे, गाइड कर रहे थे, जो भी मैनेजर वगैरह थे, कि कैसे खेलना है आपको, क्या करना है। और बाकी एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि जिस भी स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल नहीं, जिस भी स्पोर्ट्स में आप अगर अपना मतलब करियर देखते हैं या आगे अच्छा खेलना चाहते हैं, तो मेनली तो डिसिप्लिन है आपका, फिर दूसरा है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे लगातार बिना मतलब रिजल्ट का सोचते, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगे और आगे मतलब बढ़ोगे। ये तो वो मतलब जिसको भी आगे बास्केटबॉल खेलना है या कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलना है, उसको यही है कि अपने इंडिविजुअल गेम पे पहले वर्क करना होगा, फिर टीम के साथ, तो फिर तभी जाके प्लेयर इम्प्रूव होता है। तो जैसे कि सर आप वॉलीबॉल में आपका इंटरेस्ट है, तो जैसे वॉलीबॉल तो हाल ही में बहुत पॉपुलर अभी हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? आपका मतलब यहाँ पे देखा ही होगा ये लोग का आप कोच करते हैं, सिखाते हैं, फिर क्या एडवाइस देना चाहेंगे, वो लोग कैसे इम्प्रूव करें और आपका मतलब इस गेम में क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताओ। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, लड़के भी अच्छे हैं सीखने के लिए, मतलब आते हैं अच्छे से हैं, बिहेवियर भी अच्छा है, मेनली बिहेवियर और डिसिप्लिन है अगर स्पोर्ट्स पर्सन में या किसी भी स्टूडेंट में, तो वो अगर हार्डवर्क करता है तो आगे तक जाएगा। अदरवाइज अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कॉलेज का बहुत बेस्ट प्लेयर हूँ, तो वो एक अंदर ईगो आ जाता है ना, तो वो ईगो खा जाता है प्लेयर्स को, तो वो कभी मत लाएं। वो कोई भी प्लेयर हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, ईगो नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के पास। हाँ अगर गलती कर रहे हो तो हाँ गलती की है मैंने, तो हाँ एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने गलती की है सर। तो इससे क्या होता है कि मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि हाँ अगले को भी लगेगा कि हाँ इसने गलती नहीं की। कभी कभी ऐसा छोड़ भी देते हैं, माफ़ भी कर देते हैं। हाँ उनकी ट्रेनिंग सेशन में भी सही है, अच्छा प्लानिंग चल रहा है, उनका ट्रेनिंग सेशन भी अच्छा चलता है, सब कुछ मतलब उनका बेटर ही चल रहा है अभी, ठीक ही है, प्लेयर्स भी अच्छे हैं। और भी सर बोल रहे थे कि और भी बच्चों को भेजेंगे, इंटरेस्ट दिख रहा है उनके अंदर, तो वो लोग अपने दोस्तों से भी जाके बोलते हैं कि मतलब सर अच्छा सिखा रहे हैं तो हम भी आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। सुनकर अच्छा लगा सर। तो आप ओवरऑल हम सबको मतलब स्पोर्ट्स में नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मली भी क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि जिस भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे आपका पढ़ाई का हो, स्पोर्ट्स का हो, जो भी चीज़ आपको पसंद है, सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कहीं भी नहीं टिक पाओगे। और बाकी डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, बस इन दो चीज़ों पे मतलब आप अलग से स्टैंड आउट कर जाओगे। भले ही आपकी स्किल इतनी अच्छी नहीं हो, पर अगर आप में डिसिप्लिन है और आप हार्ड वर्किंग हो, आप कहीं ना कहीं मतलब आगे सक्सेसफुल रहोगे अपनी जिस भी फील्ड में जा रहा हो। मेन वही डिसिप्लिन, बिहेवियर वही सेम अगर आपके अंदर है तो आप आगे तक जाओगे, अदरवाइज। थैंक यू सर, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। हाँ, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक्स।